नमस्ते, मैं हूं शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में देखा था। आज के इस एपिसोड में हम संप्रज्ञात समाधि के कितने प्रकार होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने बताया था ये आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले के वीडियोस को जरूर देखें जिसपे मैंने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया है। उन वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये जो चार्ट मैंने बनाया है उसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में लगा दूंगी, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज हम संप्रज्ञात समाधि के 6 भागों के बारे में जानेंगे कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं। हो सके तो 6 भागों को कवर करेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो हम 4 पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे महर्षि पतंजलि की जो बुक है योग सूत्र, उसके हिसाब से मैं आपको परिभाषाएं बताऊंगी। वैसे भी मैंने ये सब उसी बुक से लेकर ही ये चार्ट बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ध्यान जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान में कोई मंत्र चुनेंगे। आप जिस भी देवी देवता के भक्त हैं उनसे संबंधित कोई एक मंत्र, आप कोई भी मंत्र आप चुन सकते हो। मंत्र हमारे लिए फोकस करने का साधन है। ठीक है, ताकि हम अपने जो दिमाग है उसमें जो विचार चल रहे हैं उसको बाहर की ओर भागने से रोक सकें और मंत्रों पर ध्यान को केंद्रित कर सकें। ठीक है, तो ध्यान जब आप शुरू करते हो तो शुरू में 4 चीज़ें होती है। मैं जो कि ध्यान कर रही हूँ, दूसरी चीज़ होगी मेरा ऑब्जेक्ट जो कि मंत्र है, या फिर सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अगर मैं साधना कर रही हूँ तो श्वास मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ हो गए मेरे ध्येय जिनकी प्राप्ति के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ, भगवान। ठीक है, और चौथी चीज़ होती है हमारे विचार। ठीक है, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। मतलब ध्यान हम क्यों कर रहे हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए। मतलब मन की जितनी भी चंचलता है, जितनी भी तिकड़मबाजी है, जितनी भी अवधारणाएं हैं, बंधन है, हम उनसे मुक्त हो सके, हम उसका पूरा निरोध कर सके, मतलब उनकी प्रवृत्तियों को हमेशा हमेशा के लिए रोक दें। तो जो स्थिति हमें प्राप्त होगी वो स्थिति योग की स्थिति होती है। ठीक है, अपने शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आपने जो ये अपने व्यक्तित्व में, इस मन में जितनी भी बाहरी आवरण को ओढ़ लिया है उन सबको एक एक करके आपको हटाना होगा। और जब आप पूरी तरीके से बंधन मुक्त हो जाएंगे, सारी परतों को हटा लेंगे, मन जब आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ईश्वर में विलीन हो जाएगा, उसको हम शून्यता कहते हैं। उसी को महर्षि पतंजलि मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान का पहला चरण होता है ये, जब आप मंत्रों की साधना शुरू करते हो तो शुरू में जो विचार हैं आपको बहुत ज़्यादा सताएंगे, बहुत ज़्यादा विचार आपके ऊपर आएंगे, घुमड़ घुमड़ कर आएंगे आपके मन में, विचारों का प्रवाह रुकेगा ही नहीं और बहुत समस्या होगी आपको अपने ध्यान को मंत्रों पर केंद्रित करने में। तो पहला जो स्ट्रगल है वो तो यही होता है। आप लोग बोलते हो कि इसको कैसे सॉल्व करें, इससे कैसे उबरें, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। विचारों के प्रवाह को रोकने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप माहिर होते जाओगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो एक टाइम आता है जब आप अपने विचारों को रोकने में पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं और अपना ध्यान मंत्रों पर केंद्रित कर लेते हैं। तो शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए कोई ऐसा टाइम होता है जब आपके मन में बिल्कुल भी विचारों का प्रवाह नहीं आता। तो ये जो स्टेट होता है ना, ये जो पूरी तरीके से ध्यान की स्थिति होती है जो मंत्रों पर टिकी हुई है और विचारों का पूरी तरीके से आना रुक गया है अभी, है ना, बाहरी वातावरण से विचारों का आना रुक गया है और आपका मन सिर्फ एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मंत्रों का जाप कर रहा है। ठीक है, कुछ और नहीं सोच रहा है। तो ये जो स्थिति होती है ना, यहाँ से आपका समाधि का स्टेट स्टार्ट होता है, शुरुआत है। तो समाधि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और जैसे ही आप विचारों को रोक कर, है ना, फर्स्ट स्टेज में, समाधि के फर्स्ट स्टेज में आगे बढ़ने लगते हैं तो आप ये समविकल्प समाधि या इसको समवितर्क भी बोलते हैं, इस स्टेज में आप बढ़ने लगते हैं, आने लगते हैं। तो ये स्टेज कौन सा है? जब आपने बाहरी विचारों का प्रवाह रोक दिया है। ठीक है, जो चीज़ें आपने बाहर से सीखी हैं, देखिए जैसे जब भी हम पैदा होते हैं ना तो हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। हम मन के वृत्तियों का निरोध करने का प्रयास कर रहे हैं ध्यान में। ठीक है, तो हमको जानना होगा कि मन की वृत्तियां क्या होती है और वो कहाँ से आती हैं। तो आप जब जब से पैदा हुए हो, जब से मनुष्य संसार में आता है, तब से अपने वातावरण से, घर परिवार से, बड़े बुजुर्गों से, दोस्तों से
कुछ न कुछ सीखते ही जाते हैं हम लोग, जो भी देखते हैं उसके प्रति हम अपनी अवधारणाएं बना लेते हैं, लेकिन हम वो जो विचार है ना वो उसका निरीक्षण नहीं करते कि वो एक्चुअली में हम जो सोच रहे हैं वो सत्य है भी या नहीं। हम इसके बारे में सोचने की मतलब सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं, और हम बस अपना विचार बना लेते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। तो ये जो सारे विचार हैं हमारे अंदर, या आप कह सकते हो ये जो सारे नॉलेज है ना, ये सब उधार का होता है, किसी और से लिया हुआ, कहीं बाहर का। तो अगर मैं कहूँ आपको कि नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी भी क्षेत्र के बारे में अगर मैं कहूँ कि ये बाहरी विचार हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो ऐसा बोलने मात्र से आपके अंदर में वो विचार रुकेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप फोर्सफुली थोड़ी देर के लिए रोक भी लो तो बाद में फिर से वो उभर के आ जाते हैं, क्योंकि वो तो बाहर से लिए हुए विचार है ना, वो आपके मन में ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि आप बचपन से उसको अपना विचार मानकर आगे बढ़ते रहे हो, है ना। तो आपको फर्स्ट स्टेज में पहले तो इस चरण से आपको गुजरना होगा, जब आप ये सोचते हो कि मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वो कितने बाहर के हैं, ठीक है। देखिए, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो शायद दिन में 1 घंटे या 2 घंटे करते होंगे। उसमें अगर आपको विचारों को रोकने में, विचारों के प्रवाह को रोकने में अगर सफलता मिल जाती है, तो वो शुद्ध ध्यान, जब आपका पूरा फोकस मंत्रों पर है, वो शायद 2 मिनट या 3 मिनट या 1 घंटे के ध्यान में, अगर आप बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद 15 मिनट या 20 मिनट के लिए वो ध्यान का समय प्राप्त हो, ठीक है। तो होता क्या है, अब आप 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करके उठ गए, अब आप अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा का जो काम है उसमें आप लग गए हो। तो ये जो विचार है ना जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, ये आपके व्यक्तित्व में पढ़ते चले जाते हैं, ये बदलाव होते चले जाता है, आपको इसका अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब मेरे साथ ये सब कुछ घट रहा था तब मैं ये नहीं जानती थी कि महर्षि पतंजलि ने ये सब कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुआ है, ये सब मैं नहीं जानती थी, क्योंकि जब ये मेरे साथ घट रहा था तो मैंने ये बुक नहीं पढ़ा था, है ना। लेकिन मैं अब आगे जाके आपको और डिटेल में बताने के लिए अपना एग्जाम्पल भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं अभी बुक के हिसाब से बता रही हूँ। तो ध्यान में जब आप ऐसे एक एक करके एक एक कदम बढ़ाते हुए ऑर्गेनिक तरीके से जब आप आगे चले जाते हो ना, तो वो मन में जो बदलाव है वो आपका चलते जाता है। ध्यान के समय तो आपने विचारों का प्रवाह रोक दिया, लेकिन उसका असर आपके व्यक्तित्व पर 24 घंटे के लिए पड़ते चला जाता है। मैंने बहुत समय पहले मैंने ये कहा था कि समाधि ना 24 घंटे का ध्यान है। आप ध्यान 1 घंटे 2 घंटे के लिए कर रहे हो, लेकिन इससे आपका मन बदलते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब मन पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। अब आप ध्यान करें या ना करें, वो शून्यता आपके व्यक्तित्व में रच बस गई है, मतलब अब आप नहीं बदल सकते, अब आप वापस नहीं जा सकते। तो उस कंडीशन को मैंने समाधि कहा था, जब आप ध्यान के मैक्सिमम या हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद बस आप वहीं के हो जाते हो, वहां से वापस नहीं आते। फिर आप दैनिक जीवन में जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो, आप ध्यान में ना भी बैठो, है ना, तो भी आपकी मन की शून्यता जारी रहती है, बनी रहती है। पर ये किसके साथ होता है? उच्च कोटि के साधक के साथ, जो मन को शून्य कर चुका है उसके साथ, सबके साथ नहीं होता, ठीक है। करोड़ों में कोई एक होता है, ठीक है। तो मैं आगे बताती हूँ। तो ये व्यक्तित्व के बदलाव आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो जब आप इस स्टेज में पहुंचते हो कि पहले तो मैं बाहरी ज्ञान को हटा लूं, बाहर से ज्ञान को ग्रहण करना बंद कर दूं, तो एक वो स्टेज आपके मन में होगा, वो बदलाव होगा। तो उसको आप समविकल्प या समवितर्क समाधि कह सकते हो, जिसमें बाहर से संग्रहित ज्ञान के साथ में आपका तर्क वितर्क चलते रहता है। उस कंडीशन को समविकल्प या समवितर्क समाधि कहते हैं। जब इस बाहरी ज्ञान के साथ में आपका तर्क वितर्क खत्म हो जाता है, तब आपको निर्विकल्प या निर्वितर्क समाधि की स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। अब बाहरी ज्ञान के साथ तर्क वितर्क का निरोध आपने कर लिया, लेकिन आपके अंतर मन में उस ज्ञान का अब भी असर बाकी है, ठीक है। आपको अपने अंतर मन से उस ज्ञान को खंगालना होगा, उसकी सत्यता की जांच करनी होगी, उसके साथ सत्य का अनुसंधान करना होगा कि मैं अगर ऐसा सोच रही हूं तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वगैरह वगैरह। तो अब इस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेज है सविचार। इस कंडीशन में आपका अपने ही विचारों के साथ में, सत्यता के साथ में अनुसंधान चलते रहेगा, तर्क और वितर्क चलते रहेगा। और जब इस स्टेज का आपके अपने विचारों के साथ तर्क वितर्क जब खत्म हो जाएगा, तब आप नेक्स्ट स्टेज में आओगे, निर्विचार का स्टेज, जब आपका अपने नॉलेज के साथ में भी तर्क वितर्क खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो बुक में जो परिभाषा दी हुई है, महर्षि पतंजलि का बुक है योग सूत्र, उसमें जो परिभाषा दी हुई है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आई एम सॉरी। बट आप लोग पूछते हो कैसे बंधन, कौन से बंधन, कैसे निपटे उनसे, कैसे जाने कि ये बंधन है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उससे शायद आपको हेल्प हो।
तो मैं मेरे साथ जो हुआ था, जो घटा था, उसका मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेती हूँ। ये जो कारण है ना, ये सब आपके साथ भी होता है। ये जो मैं अभी बता रही हूँ वो सब आप लोगों के साथ भी होता है। हम बचपन से ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि जब हम समाज में अगर समाज की नज़र में हम कब प्रतिष्ठा पाएंगे, जब हमारे पास एक ऊंची नौकरी होगी या कोई ऊंची तनख्वाह वाला काम अगर हम कर रहे हैं, है ना, तो हमको समाज में सम्मान का अधिकारी समझा जाएगा। तो हम इस सोच के साथ में बड़े होते हैं। अब देखिए, ये सोच बाहर से ग्रहण किया हुआ है ना। इसका नुकसान ये होता है कि इसके पीछे की सच्चाई हम नहीं जानते कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं वगैरह वगैरह, हम तो नहीं जानते ना। ये तो वातावरण से ग्रहण किया हुआ नॉलेज है, और हम इसका नुकसान ये भुगतते हैं कि हम अपने आप को तब तक मूल्य नहीं देते जब तक कोई बाहर वाला हमें मूल्य नहीं दे देता। अभी मैं यहाँ पे करियर और पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, अपने जीवन की एक्चुअली किसी भी क्षेत्र के साथ आप इस बात को जोड़कर देख सकते हैं। हम हमेशा अपने मूल्य को तभी आंकते हैं जब कोई और हमें मूल्यवान समझता है, तो है ना। और अगर कोई हमें मूल्य नहीं दे रहा है तो हम भी अपना मूल्य बहुत कम कर देते हैं या कुछ समझते ही नहीं है हम खुद को। तो इसका नुकसान ये होता है कि हमने अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में सौंप दी है। चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, या पूरा समाज ही हो। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाले की इच्छा के अनुसार अगर हम परफॉर्म करते हैं तब उसके नज़र में तो हम सम्माननीय होंगे ही, पर हमको भी यही लगता है कि हम अपना सम्मान, हम खुद अपना सम्मान तब करेंगे जब सामने वाला हमको सम्मान देगा। आप समझ रहे हो? मतलब आपके अपने व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप स्वयं सम्मान कर सको। कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसके लिए आप खुद के ऊपर थोड़ा सा ही सही गर्व कर सको। कुछ भी ऐसा नहीं है। हम पूरा चीज़ बाहर वालों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये घटना, ये बातचीत हमेशा मेरे मन में चलती थी कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो मेरे परिवार वालों को मैं दिखा दूँगी, जो कि जनरली सभी लोग ऐसा सोचते हैं, या मैं अपने दोस्तों को दिखा दूँगी वगैरह वगैरह चलते रहता था, बहुत टाइम के बाद मैंने धीरे से ये विचार मेरे मन में बदला कि क्यों ज़रूरी है किसी को दिखाना कि मेरी क्या कीमत है, क्यों ज़रूरी है उनके मन मुताबिक काम करना, क्यों ज़रूरी है इसी नौकरी के पीछे जाना, क्यों ज़रूरी है इतना पैसा ही कमाना ज़रूरी है, ये सोचना। मतलब ये सारी चीज़ों को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगी। आप समझ रहे हो ये कौन सा स्टेज है? ये दूसरों के विचारों के ऊपर मैंने यहाँ पे ये वाला स्टेज तो पार कर लिया कि नहीं, मुझे दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है। पर अब मेरे मन में जद्दोजहद जारी हो रही है, मेरे मन में सत्य का अनुसंधान चल रहा है। मतलब ये थर्ड स्टेज कि ठीक है, मुझे दूसरों को नहीं दिखाना, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ? क्या मैं चाहती हूँ कि मैं इस नौकरी को पाऊँ? क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए? क्यों मिलनी चाहिए? अगर उससे कम मिली तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? और अगर ये नौकरी नहीं मिली तो क्या मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा? मतलब यही नौकरी पाना क्यों ज़रूरी है? मैं कोई और काम करके भी तो आगे बढ़ सकती हूँ ना। सक्सेस के मायने क्या है मेरे लिए? क्या मैं तभी सक्सेसफुल होंगी जब दूसरे मुझे इसका टाइटल देंगे? अब दूसरों के हिसाब से तो मैं सोचना बहुत कम कर दी थी, या आप बोल सकते हो बंद कर दी थी, लेकिन मैं अपने हिसाब से सोचती थी कि मेरे लिए सक्सेस क्या होगा। तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं ये जॉब कर लूँ तो शायद तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं सक्सेसफुल हूँ वगैरह वगैरह। फिर एक टाइम के बाद जो मेरी ये सोच है ना, ये भी घटने लगी। मतलब एक टाइम ऐसा आया, मैंने एक वीडियो है दिव्य दृष्टि की सिद्धि, इसमें मैंने इस घटना का जिक्र किया है। एक टाइम ऐसा आया जब मैं भगवान को बोली, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा कंडीशन में आप रखोगे मैं रख लूँगी। मैं अपने लिए इतना काम बस करना चाहती हूँ कि मैं अपना पेट पाल सकूँ, किसी के ऊपर मुझे आश्रित ना होना पड़े। बस मैं मतलब अपनी सेहत का ख्याल मैं रख सकूँ, अपने आप को मैं पाल पोस लूँ, इतना ही मैं चाहती हूँ। और कोई बड़े सपने मेरे नहीं हैं। और मुझे ना मन की शांति चाहिए। मैं इतने लंबे डिप्रेशन से गुजरी थी कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ मेरा सुख था, मेरे मन की शांति थी। एवरी डे जब मैं सुबह उठूंगी तो मैं डिप्रेस्ड नहीं होना चाहती, जो कि कई साल पहले से मेरे साथ ऐसा होता आ रहा था कि मैं सुबह डिप्रेस्ड उठती थी और सोती भी डिप्रेस्ड ही थी। तो मैं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा ना हो। एक एक दिन जब मैं सुबह आँख खोलूँ तो मेरा दिन डिप्रेशन से मेरी सुबह डिप्रेशन से ना हो, मेरा दिन डिप्रेशन में ना गुजरे और मेरी रात भी डिप्रेशन में ना आए, है ना। तो मेरे लिए ये सबसे कीमती उपहार था, है ना, जो मैं इस जीवन में प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैंने ये सोचा मन ही मन की सक्सेस के मेरे लिए मायने वो होंगे जब मैं शांत रहूँगी, जब मैं खुश रहूँगी, और मुझे लाइफ में कुछ मिले या ना मिले इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने ये रियलाइज़ किया, ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, आपके आपके जो विचार है, जो सत्य के साथ आप तोल मोल करते हो कि आप कौन हो एक्चुअली में, जब उस उन विचारों का तोल मोल भी जब बंद हो जाता है तब आप निर्विचार वाली स्थिति में पहुंचते हो। तो उस टाइम पे
इससे रिलेटेड जो मेरे मन में गुजरा था ना, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि जब ये सब चीज़ हो रहा था तब मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी, मैंने बुक नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि भगवान मेरा पहला धर्म है सुखी होना, उसके बाद ही मैं कोई चीज़ और सोचूंगी लाइफ में क्या मुझे प्राप्त करना चाहिए। ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं रखता था उस टाइम पे, अभी भी नहीं रखता है। तो मैंने ये डिस्कवर किया कि आपको ना सुखी रहने के लिए एक्चुअली में बाहर के किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के ऊपर इमोशनली निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के ऊपर फाइनेंशियली निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका भी मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने स्लोली ये रियलाइज़ किया कि आपका जो हैप्पीनेस है ना वो एक्चुअली में कांस्टेंट है, नियत है, अ, अनंत है और आप ही के अंदर है। जस्ट वन डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि अब से मुझे खुश रहना है, बस एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है और बाकी सब चीज़ अपने आप गायब हो जाता है आपकी लाइफ से। आपको ये मैटर नहीं करता कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, कोई आपकी लाइफ में आया या छोड़ के चला गया, आपकी लाइफ में माँ बाप का सपोर्ट है या नहीं है, या माँ बाप का प्यार है या नहीं है, या दोस्त हैं या नहीं है। लिटरली किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने अपने मन से बाहरी ज्ञान का बंधन तोड़ दिया, अपने आप को आज़ाद कर दिया। आपने अपने मन से आंतरिक ज्ञान का बंधन तोड़ दिया, अपने आप को आज़ाद कर दिया। आपने अपने मन से सुख और दुख का बंधन तोड़ दिया और अपने आप को आज़ाद कर दिया। आपने अपने आप से सक्सेस के तयशुदा जो मायने होते हैं उससे अपने आप को छुड़ा लिया और आपने ये देखा कि सक्सेसफुल, मतलब मैंने ये देखा कि मैं सक्सेसफुल तब होंगी जब मैं खुश रहूँगी एवरी डे। और उस मैंने मन ही मन ये डिसाइड किया कि भगवान अब मैं कहीं भी रहूं, रोड में रहूं या जंगल में रहूं या घर में रहूं या मेरी स्थिति कैसे भी हो, एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, मेरी खुशी वो कभी नहीं बदलेगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, आपको यूं ही बस सुन लेने मात्र से, किसी ग्रंथ को पढ़ लेने से या ध्यान करके घंटों घंटों समय देने से ये नहीं प्राप्त होता है। ये आपको मन को बदलना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग ध्यान करने बैठे हैं और बोलते हैं मैं इतने घंटे ध्यान कर लेता हूँ, या मैं 2.5 साल से ध्यान कर रहा हूँ, या मैं इतने इन गुरु से सीखा हूँ या उनसे दीक्षा लिया हूँ, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ बात का, लेकिन आप लोग मेरे को बताओ, अगर आपके किए हुए ध्यान का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर नहीं पड़ रहा है तो क्या वो फालतू नहीं हुआ? आप लोग बताओ मेरे को। तो जब महर्षि पतंजलि खुद बोल रहे हैं कि मन की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, तो आप लोग ऐसा करने के बजाय किस दिशा में भागते रहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कुंडलिनी जागरण से पहले ना आपको इन मन के विचारों के बदलाव से आपको गुजरना ही होगा। आप जब तक इन बदलावों से नहीं गुजरेंगे तब तक आप कुंडलिनी जागरण तक नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैडम 3 दिन से प्रोसेस चल रहा है, मेरा कुंडलिनी जागरण हो रहा है। तो मैं पूछी कि कैसे पता चला आपको, तो वो वही लक्षण बता रहे हैं जो बाकी लोग बताते हैं कि मुझे ऐसा विजन दिख रहा है, मुझे ये वाइब्रेट हो रहा है, मुझे वहाँ वाइब्रेट हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि ये कुंडलिनी जागरण का लक्षण नहीं है। आपके विचारों में क्या बदलाव हो रहा है ये मेन चीज़ होगी ना, है ना। तो शारीरिक बदलाव के ऊपर आप कितना फोकस करोगे, जब तक आपका मन का बदलाव हुआ ही नहीं है तो शारीरिक बदलाव का अर्थ ही क्या रहा, क्या मतलब रहा उसका। तो आप लोग तो पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। असली ध्यान की ओर आइए। ध्यान बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपको परमात्मा से मिलन कराने के लिए है। आपको आबरा का डाबरा दुनिया में घूमने के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं है, लाला लैंड के सपने देखने के लिए नहीं है। ठीक है, अपने रोज़मर्रा की परेशानियों से भाग के कहीं पे कोने में बैठ के ध्यान कर रहे हैं ताकि अपने मन को शांति दे सके कि चलो 1 घंटा आज मैंने ध्यान किया, मैंने कुछ बड़ा काम किया है। ये फालतू का अपने आप को सांत्वना देने के लिए ध्यान नहीं है। ध्यान व्यक्तित्व को बदलने के लिए है। ध्यान आपके दुख से आपको मुक्ति दिलाने के लिए है। ठीक है, और आप अगर अपने मन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके मन में बदलाव नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत खेद है इस बात को बोलते हुए कि आप लोग अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज से पहले जो किया है वो पूरा बेकार हो गया। तो आपको अगर, और मैं तो कहती हूँ मेरी भी बात पे यकीन मत करो, आप लोग खुद बुक पढ़िए ना। ठीक है, जिन्होंने समाधि के बारे में बात की है, क्या आप लोगों को उनके बारे में नहीं जानना चाहिए कि वो योग के बारे में क्या कह रहे हैं, वो ध्यान के बारे में क्या कह रहे हैं? कि आपको नहीं लगता है कि आपको महर्षि पतंजलि की बुक पढ़ना चाहिए, योग सूत्र, बजाय वो 1,000 लोगों के यूट्यूब चैनल में छलांग लगाने के, जो लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं? कि आपको नहीं लगता कि आपको वो बुक पढ़ना चाहिए, ऑथेंटिक नॉलेज लेना चाहिए, है ना? तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आज हमने ये देखा
आज हम यहीं पे वीडियो खत्म करेंगे। आज हमने संप्रज्ञात समाधि के 4 जो चरण होते हैं उसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी का जो टाइप है आनंदानुगत और अस्मितानुगत वो बताऊंगी, और साथ में हम कुंडलिनी जागरण के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।